और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 4,14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा रोजाना ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो इंडिया न्यूज की ये मुहिम है। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए ओपीडी की शुरुआत की गई है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो कोरोना से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करिए और सवालों का जवाब जानिए। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके क्या कुछ लक्षण हैं, हम आपको बता देते हैं। छाती में दर्द, सांस फूलना, कोविड निमोनिया और खांसी और जुकाम, तो ये तमाम लक्षण हैं। अगर आपको कोरोना हुआ है और या फिर इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो आप समझ जाइए कि हो सकता है आपको कोरोना हो और आप सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। वैक्सीन लें और ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखिए। किसी दवा, ड्रग से कोई भी दवा लेते हुए वैक्सीन से पहले दवा ले सकते हैं। तो बता दें, वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें, यानी कि अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्स मोड में कर लें। पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज कुछ हफ्तों के लिए टाल दें। तो वैक्सीन को लेकर ये जरूरी बातें आपको बता रहे हैं। अगर लक्षण देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। मामूली लक्षण है सर्दी खांसी, वहीं गंभीर लक्षण है शरीर पर निशान फिट नहीं होना, ये गंभीर बीमारी हो सकते हैं। मामूली लक्षण है कम उम्र वालों को सर्दी जुकाम होना। वहीं मामूली लक्षण आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम है या नॉर्मल फीवर है तो ये मामूली लक्षण है। वहीं गंभीर लक्षण 95 से 99 के बीच फीवर होना, फेफड़ों में इंजेक्शन बढ़ना और बुखार होना। तो बता दें, अगर आपको गंभीर लक्षण है तो आपके लिए शराब पीना खतरनाक हो सकता है। वहीं मामूली लक्षण है तो मक्खी और मच्छर से भी आपको बचकर रहना होगा। गर्मियों में ही दोनों पीक पर आए हैं। तो बता दें कि सांस रोककर भी रोग का पता नहीं लगाया जा सकता। आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाएं और सावधान रहें। मास्क लगाना बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप मास्क लगाना छोड़ते हैं तो आपको कोरोना होने के चांस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये लक्षण हैं तो आप अभी से सावधान हो जाइए। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो आपको अभी से अलर्ट हो जाना है। हो सकता है आपको भी कोरोना हो चुका हो, तो जो भी एहतियात है उसे बरतना शुरू कर दे और ऐसे में लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हें भी बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। बाहर जाना छोड़ दें। अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण मिलता है तो आप होम आइसोलेट हो जाइए। तो वैक्सीन को लेकर ये जरूरी बातें आपको बता रहे हैं। तो कोरोना के मामूली लक्षण है सर्दी खांसी, वहीं गंभीर लक्षण है शरीर पर जानलेवा असर इसका हो सकता है, फिट नहीं है या गंभीर बीमारी है तो इस सब को आपका खतरा है। पंचानवे से 99 के बीच अगर आपको तापमान आता है, आपको फीवर आता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फेफड़ों में इंजेक्शन बढ़ने और बुखार आने पर शराब पीना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपके फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये तमाम बातें आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ करें, कैसे अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जो बीमारी है वो अब तक कईयों की भी जान ले चुकी है। तो हम आपके लिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल प्रदेश पर कोरोना ओपीडी लेकर आए हैं, जहां पर आप तमाम जो आपके मन में सवाल हैं उसे जान सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके मन में जो भी सवाल हैं उसकी भी जानकारी देंगे।
तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन पर डॉक्टर जनक राज जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमें नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जिस तरीके से कोरोना तेजी से फैल रहा है, अगर लोगों को नॉर्मल सर्दी बुखार भी हो रहा है तो लोग पैनिक हो जा रहे हैं, तो आखिर वो डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि उनको नॉर्मल सर्दी बुखार हुआ है या फिर उनको कोरोना है? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ नहीं आंदा फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूसरी बीमारी ਲਈ भी ट्रीट कर सकते। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अगर कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, तो आखिर क्या कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोग करें? घर पर क्या कुछ घरेलू उपाय निकालें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके? देखो, वायरल इन्फेक्शंस कोई भी हो, कोरोना है, डेंगू हुंदा सी, उस तो पहला वायरल हैपेटाइटिस हुंदा है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या ब्रॉडली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कोई भी बीमारी है, उन्होंने लड़न वास्ते जी शरीर की अपनी शक्ति है वो तो बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी का रौला होने पे है ज़्यादा करोना के काल के विच, परंतु अदरवाइज भी असीं पहला तो ही देखते हैं जिन्हां दे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होंदी है वो ईवन भयानक बीमारियों नाल भी दूजे लोगों नालों ज़्यादा लड़ते हैं। सो इस करके बंदे का जो मनोबल है वो बहुत तकड़ा होना चाहिए। बंदे नूं जिहड़ी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, जो भी एक्सरसाइज ये घंटा 2 घंटे पूरे दिन लगाने चाहिए हैं। पानी की वरतों बहुत ज़्यादा करनी चाहिए है। थर्ड जिहड़ा है फ्रूट्स वगैरह खुराक दे विच ज़्यादा वधिया शामिल करने चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट है जिहड़ी वो सप्लीमेंट नाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे घरेलू उपाय बताए आपने। उम्मीद है कि लोग इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों ने ये शुरू कर दिया है कि उनको कोरोना हो या ना हो वे विटामिन के कैप्सूल लेने लग जाते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया या मल्टीविटामिन के कैप्सूल हैं। तो क्या ये दवाइयाँ लेना सही है? हाँ, देखो, लोड़ तो बाद कोई चीज़ भी गलत होंदी है, ਤੇ परंतु जिस तरह का टाइम चल रहा है लोगों को लगता है कि शायद इन्होंने चीज़ों नाल साडी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो मैं समझदा कि लोगों की कुछ ना इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो ही होंदी है सोच के। इसलिए लिमिटेड समय लिए कोई 15 दिन 20 दिन 1 महीना किसी ने इस तरह के विटामिन सप्लीमेंट कर ले, कोई नुकसान नहीं है, पर सदा लिए कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं। लोग परेशान हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये डर बना हुआ है कि अगर वो वैक्सीन लेते हैं तो वो बीमार हो जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, चाहे तो वैक्सीन होए चाहे कोई होर मेडिसिन हो, 100% गारंटी नाल 100% फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स कदे ना तो दुनिया कुछ बनिया कि ना ही बनना है। सो इस करके ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲ ਘੋਟੂ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5-7-10% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਏਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ 5 ਤੋਂ 10% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का बहुत फीवर तो आता है, लेकिन लोग इससे परेशान हो गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बहुत अच्छी बातें कही आपने। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें कहा जाता है कि वे वैक्सीन ना लगवाएं, तो अब जो लोग जांच केंद्रों पर जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि वे पॉजिटिव हैं या निगेटिव, क्योंकि उन्होंने जांच नहीं कराए हैं। तो आखिर उन्हें पता कैसे चले वे पॉजिटिव हैं या निगेटिव? और अगर वे पॉजिटिव हैं और इसके बावजूद भी वे वैक्सीन की डोज लगवाते हैं तो इसका क्या कुछ शरीर पर गलत असर पड़ता है? देखो, सही तरीके ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। परंतु जो बंदे की गुड हैल्थ है, ये सिम्टोमैटिक है, उन्होंने कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हैगी है, उन्होंने कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं आ रहा, गला नहीं दुख रहा, खांसी नहीं आ रही, तो उन्होंने इंजैक्शन लगवाने कोई दिक्कत भी नहीं है, बिना टेस्ट करवाए भी लगवाया जा सकता है। परंतु कुछ परसेंटेज जी है वो बड़ी छोटी परसेंटेज है जिन्हें बंदियां टीका लगवाने तो पिछों, वैक्सीनेशन करवाने तो पिछों भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। वो यूजली की होंगे कि टीका लगवाने तो पहले ही वो बंदे कैरियर होंगे इन्फेक्शन के। नंबर 1, नंबर 2, पहले टीके तो बाद थोड़े हफ्तों बाद 20 या 30% तक कहा जाता है कि जी हैगी है बीमारी नाल लड़न की शक्ति शरीर के आती है। परंतु उस वे क्योंकि 20 तो 30% कहा जाता है, इस करके फिर भी बंदे में जी है कोरोना की इन्फेक्शन वो हो सकती है। परंतु बड़े पद्धर से देखा गया है भाई जे फर्स्ट डोज लगवाने तो बाद कोरोना की इन्फेक्शन आती है तो कंपैरेटिवली घट दुखी होंगे हो, घट सफर करते हो, घट मात्रा के बीमारी आती। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था और मैं ये जानना चाहती थी। चलिए, हमारे दर्शक एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव। गौरव जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी गौरव जी। सर एक्चुअली मुझे ना स्किन की प्रॉब्लम है काफी देर से। किस चीज की? मुझे स्किन की काफी देर से प्रॉब्लम है, स्किन इन्फेक्शन है सर। मुझे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ना? डेफिनेटली करवानी चाहिए। स्किन प्रॉब्लम कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए, डेफिनेटली करवानी चाहिए। आएगी ना? चलिए, तो ये हमारे साथ दर्शक गौरव जी जुड़ी हुई थी जिन्होंने अपने सवाल पूछे। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती हूँ आपसे। आजकल जिस तरीके से कोरोना पीड़ितों की ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रही है, इस बीच ऑक्सीमीटर लेने लोग बड़ी संख्या में दुकानों पर पहुंच रहे हैं और इसी के चलते अब नकली ऑक्सीमीटर भी बाजार में आ गए हैं। तो लोगों को पता कैसे चले कि वो ऑक्सीमीटर असली है या नकली? देखो, ਇਹਦਾ कोई पैरामीटर नहीं है, आम बंदे को कोई पैरामीटर नहीं है कि असली है या नकली है। सिर्फ यो है कि उंगल से ला के देखेंगे, अगर वो रीडिंग सही आ रही है दूसरे बंदे ने लगा के देख लेंगे, अगर वो रीडिंग भी सही आ रही है तो पता चल जाएगा कि असली नकली है। कोई इस तरह नहीं है कि सानू रीडिंग सही दे रहा है, साडा पल्स रेट सही दस रहा है, साडा ऑक्सीजन का लैवल सही दस रहा है, 2 बार देखिए 4 बार देखिए, तो कंपैरेटिवली असं मान के चलते हैं कि वो सही हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑक्सीमीटर जब लोग यूज करते हैं तो उसे किस हाथ में यूज करना चाहिए, किस उंगली में लगाना चाहिए? ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मोस्टली इसे हेड की मिडिल फिंगर पे देख लें, अदरवाइज ऐसी कोई डेफिनेट नहीं है, किसी भी उंगली पे देखा जा सकता है। जी चलिए, हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, नरेश। नरेश, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी नरेश, पूछिए। हेलो सर, मुझे थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम है। हेलो, तो मुझे शरीर पर एलर्जी हो जाती है। जी नरेश, आपकी आवाज आ रही है। आप डॉक्टर साहब से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, एलर्जी की प्रॉब्लम है, आप वैक्सीनेशन डेफिनेटली करवानी चाहिए आपको। मैं कॉम्बीफ्लैम लेता हूँ तो मुझे कई बार एलर्जी हो जाती है। कॉम्बीफ्लैम से? हाँ जी। तो कॉम्बीफ्लैम मत लीजिए, कॉम्बीफ्लैम ना लीजिए। अगर आपको लगे कि वैक्सीन करवाने के बाद फीवर आता है तो आप पैरास्टामोल दोनों की गोली ले सकते हैं, निमोसिलेज और पैरास्टामोल की गोली ले सकते हैं, कॉम्बीफ्लैम ना लो। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं, अफवाहें भी आ रही हैं। इस बीच लोग पैनिक हो जा रहे हैं, तो लोग पैनिक ना हो इसके लिए क्या कुछ करें? देखो, टू बी वेरी फ्रैंक,
जो लोगों के पैनिक का ज्यादा कारण है वो है नेगेटिविटी। जब चारों तरफ लोग मीडिया में, न्यूज़पेपर में सिर्फ नेगेटिव न्यूज देखते हैं, लोगों को कहीं ये नहीं दिखाया जाता देखो 100 आदमी बीमार हुआ था, उसमें से 90 लोग घर में ठीक हो गए, ये कहीं नहीं दिखाया जाता उनको। उनको जो 10 लोग हैं, 100 में से 5 लोग हैं, 7 लोग हैं जो दुखी हुए हैं, या जिनको किसी हॉस्पिटल में कम सहूलत मिली है, या जिसकी ऑक्सीजन बहुत कम होगी, वही दिखाए जाते हैं। वो दिखाती है तो लोगों में पैनिक हो जाता है। अगर लोगों को हम सही पिक्चर दिखाएं कि ये 100 में से 90 आदमी हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ये घर पे ठीक हो गए, इन्होंने अपने डॉक्टर से फोन पे ही बात करते रहे और ये घर में ठीक हो गए, तो लोगों का हौसला बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और मैं चाहती हूँ इंडिया न्यूज़ सभी से अपील करता है कि लोग पैनिक बिल्कुल ना हो और घबराए बिल्कुल ना, सभी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार संदीप जी। डॉक्टर साहब, मैंने 21 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी, पहली डोज की, तो उसके बाद मेरे को कभी कभार गले में खारिश और खांसी होती है, तो ये कोरोना के लक्षण है? आपको ऑलरेडी 17 डेज हो चुकी है वैक्सीन लगवाई, तो ये आपको जो गले में खराश है ये कब से होनी शुरू हुई है? चलिए और भी सवाल लेंगे डॉक्टर साहब से। मैं दर्शकों से अपील करती हूं कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल है कोरोना को लेकर, वे डॉक्टर साहब से कुछ भी जानना चाहते हैं, तो वो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहा है, उस पर कॉल करें और डॉक्टर साहब से तमाम सवालों के जवाब लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती थी। आजकल क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल लगातार जो कोरोना के पेशेंट्स हैं तेजी से नीचे गिर जा रहा है। इसके लिए कुछ घरेलू उपाय आप बताएं जिससे कि अगर वे अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो वे कर सके इसको भी। देखो, बेस्ट जो घरेलू उपाय है, जब ऑक्सीजन का लेवल 95 से थोड़ा नीचे आना शुरू होता है, 95 के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑक्सीजन लेवल की, 95 से जो साडा लेवल है जिहड़ा वो नीचे आना शुरू होता है, तो वो पैनिक क्रिएट होता फैमिली के विच। तो उस वेले सब तो वधिया चीज है नैचुरल वेंटिलेटर, जिन्होंने असं कहने वो है प्रोनिंग। प्रोनिंग का मतलब है कि उल्टे लेटना है, उल्टे लेटना है। चेस्ट के नीचे एक पिलो रख सकते हैं, एक पिलो अभी थाई के नीचे रख सकते हैं, जो कि साडे पेट से जिहड़ा है वो प्रेशर ना पवे। इहनूं कहंदे ने प्रोनिंग। प्रोनिंग के पोस्टर दे विच लेटना है। तो प्रोनिंग जी है, इट इज नोन एज नैचुरल वेंटिलेटर। कोई बंदा जो 94 या 93 कोई इस तरह का ऑक्सीजन का लैवल आता है अपने ऑक्सीमीटर से, तो उस तो पिछों कोई बंदा इदा की ट्राई करता है कि वो प्रोनिंग के लेटता है, तो नैचुरल वे नाल उनका 2-3% जिहड़ा है लैवल ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। उन्होंने पैनिक ही होने की लोड़ नहीं है, उस वे प्रोन के लेटन की लोड़ है। तो कई पेशेंट जो प्रोन के लेटना शुरू कर देंगे हैं तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, हमारे साथ दर्शक रजनीश जी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को हल्की से खांसी थी, अब खांसी तो ठीक है पर उसके छाती में पेन है। कितनी एज कितनी है? एज कितनी है? हेलो हेलो जी रजनी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। चलिए, फिलहाल लगता है रजनी से संपर्क टूट गया हमारा। डॉक्टर साहब, और भी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करें? अगर उन्हें कोरोना होता है तो कैसे पता किया जा सकता है कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? देखो, बहुत माड़ा समय चल रहा है, बहुत लोग कोरोना नाल व्यस्त हो रहे हैं, परंतु फिर भी परमात्मा की कृपा है कि बच्चे लोग हैं जो साडे वो उन्होंने कोरोना बहुत घट पाया गया। बच्चों के जो स्पैशली लैक्टेटिंग मदर्स जो है, छोटी उम्र के बच्चे हैं, सिर ले रहे हैं, या 2, 3, 4 साल 5 साल तक के बच्चे हैं, उन्होंने कोरोना आम तौर पर बहुत ही घट पाया गया। परंतु ऑक्सीजन लेवल उन्होंने भी उसी तरह चेक होएगा जिन्हें एडल्ट का चेक होंगे। परंतु एडे छोटे बच्चों के कोरोना का जो है साडी कंट्री के बहुत ज़्यादा केस कोई देखने को नहीं आए। जी चलिए, अशोक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
जी अशोक, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, सिरसा तो बोल रहे हैं जी, मैं रोडी सिरसा। रोडी सिरसा तो हाँ जी, चौकी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता सी भी ये दोने शॉट लैन तो बाद उस तो बाद किन्ने क परहेज है जी इसके? परहेज कोई नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कोविड तो बचा रखना है वो तो रखना ही है, मास्क भी लाना है, हैंड भी बार-बार वाश करने हैं, क्योंकि उस तो पिछों भी 5-10% चांस रहते हैं कि ਅਸੀਂ कोविड इन्फेक्शन है जी ਸਾਨੂੰ हो सकती है दोनों डोजेज लैन तो बाद भी। इस करके कोई बचत रखनी बहुत जरूरी है। बट जिन्ना बंदियां विच भी सैकेंड डोज तो बाद इन्फेक्शन हो रही है वो बहुत सीरियस नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती हूँ। आजकल लोग ये बोलते हैं कि अगर ठंड में रहो तो कोरोना ज़्यादा बढ़ता है, इसके चलते लोग एसी को अवॉइड कर रहे हैं, बोला जाता है कि धूप में बैठे। क्या ये अफवाहें हैं या इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी हैं? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। जब भी कोरोना शुरू हुआ था तब लोग बोलते थे कि अभी गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, परंतु लास्ट ईयर गर्मी में इतना कोरोना बढ़ा, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में बिल्कुल। तो फिर लोग बोलते थे कि अब सर्दी आ जाएगी तब कोरोना खत्म हो जाएगा, परंतु तब भी कोरोना के केस कम हुए, परंतु खत्म तो फिर भी नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जनक राजा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और बताया कि किस तरीके से कोरोना को लेकर अगर आपके मन में डर है, शंकाएं हैं, तो उसको दूर किया जा सकता है, और भी तमाम सवालों के जवाब दिए। तो आज इस खास पेशकश में हमने तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जो उनके मन में शंकाएं थी। तो लगातार इंडिया न्यूज़ आपसे अपील भी करता है कि आप डरें बिल्कुल ना, घबराएं बिल्कुल ना, और अगर आपको कोरोना होता भी है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कोरोना ओपीडी के माध्यम से लगातार हम आपके सवालों का ऐसा ही जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।